अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे आरिस को पूरी रात बहुत बुखार रहा है, हम दोनों जागे हैं पूरी रात। तो मेरे आरिस के लिए बहुत बहुत दुआ कर लीजिएगा। और इन दोनों की भी आज छुट्टी है, तो घर सर पे 6 बजे से सुबह से उठाया हुआ है। और अभी मैं ये आरिस के लिए लेके जा रही हूँ थर्मामीटर, उसका बुखार चेक करूँगी। ये रही आपकी चाय बिस्किट, जल्दी नाश्ता करो फिर चलते हैं घूमने, नाश्ता करने। यहाँ पे आरिस को मैं झूला दे रही हूँ कि वो आराम से सुकून से सो जाए। जब बच्चा नींद पूरी कर लेता है तो फ्रेश भी होता है, इतना तंग भी नहीं करता। और जब मतलब फ्रेश नहीं होता तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, उसको खुद को मज़ा नहीं आता। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको ना पूरी अच्छे से नींद करवाऊँ, फिर ही आगे काम हो सकते हैं, वरना बिल्कुल भी ना काम हो सकते हैं ना कुछ। बस इसी के साथ बैठे रहो, इसी को झूला देते रहो, बस झूला देते रहो। कभी कभी ये ड्रामा भी करता है ना, ऐसे मैं झूला देती हूँ तो फिर जब ऐसे लगता है कि ये सो गया है, और जब मैं ऐसे झूले उठ के चली जाती हूँ आहिस्ता से, तो फिर ऐसे ऐसे मुंह करता है, देखता है कि कहाँ चली गई, मुझे झूला दे। फिर हाथ से ना ऐसे ऐसे उसको पकड़ के ना मुझे बताता है कि झूला क्यों नहीं दे रही हो मम्मा। तो फिर इसको झूला देना पड़ता है, 1 घंटे तो ये झूला दिलवाता ही है। और फिर बस बच्चा सो जाए तो सुकून ही मिलता है एक किस्म का। तो बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, अल्लाह ताला ने मतलब औलाद से नवाजा है। अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी बे औलाद हैं और जिनको औलाद नहीं हो रही, मैं उन सब के लिए यहाँ पे दुआ कर रही हूँ। उन सबको अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजे, क्योंकि ये जो नेमत है इसका नेमल बदल कोई नहीं। मतलब ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से औलाद की नेमत है। अल्लाह ताला सबको दे, पूरे दुनिया जहान को इस नेमत से नवाजे। मेरी बहुत बहुत दुआ है सबके लिए। मैं किसी को देखती हूँ जिनके पास औलाद नहीं होती तो पता नहीं क्यों खुद से दिल से दुआ निकल जाती कि अल्लाह ताला इसको जल्दी जल्दी तो औलाद दे, क्योंकि औलाद की खुशी बहुत बड़ी है। अब मुझे फ़ील होता है कि मैं भी अपने माँ बाप के लिए, मतलब औलाद कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी खुशी है इस दुनिया में। मैं तो समझती हूँ अब जाके जब मेरी खुद की औलाद हो गई है तो मैं तो यही समझ रही हूँ कि बहुत बड़ी एक तोहफ़ा, एक नेमत, जो भी समझ लो, अल्लाह की तरफ से खुशियों भरा। इंसान ना कहीं से भी ना उम्मीद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बस यही है कि जब अपनी औलाद को देखो, उसको हंसता मुस्कुराता खुश देखो, तो खुद भी बंदा खुश हो जाता है। और कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी मायूसी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना छोटे से, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी, जा रही थी और इसकी चीज़ें पैक कर रही थी। तो उसकी ये दवाई वगैरह मेडिसिन भी ले रही थी, क्योंकि उसको बुखार हो रहा था। मैं नहीं चाह रही थी कि वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ें मैं उसके लिए डाल रही थी, विक्स बॉम, पेनाडॉल। तो ये मेरा दुपट्टा और उसका कोर्स भी फिर स्टार्ट कर लिया था बाद में, तो बस लेकिन अभी मैं यही चीज़ें डाल रही हूँ। और हम जा रहे हैं मॉल शॉपिंग करने। तो शादी की शॉपिंग करने जा रही थी, लेकिन बस वो आगे चल के आपको बताती हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या। तो ये आरिस मुझे देख रहा था, जब भी मैं ये दुपट्टा ओढ़ती हूँ ना तो मुझे देखता है, इसको पता लग जाता है कि मम्मा और हम कहीं जा रहे हैं। माशाल्लाह से 5 मंथ का है, 6 मंथ का होने वाला है, तो इसको पता चल जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं। तो मैं आगे बैठो ना परिसा के साथ।
करी चावल जो ही ना। ओ गाइस अभी मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ सेंटोरस। क्या मम्मा को आप देख लें, मम्मा कैसे है। मुझे दो, नहीं मुझे दो। नहीं। हाय मुखे दे यार मम्मा इसके डी चुपता बैठो पापा मुझे पूछिए मम्मा। देखो बरीसा ओके। पानी खनी आई है ना, तेरू भी होता ही ठंड होगी, गर्मी की ठंडा होगी, थकी लगेगी तो जन्म टूटा तू चूरा है तू मेरी तरफ से मोरा है तू। भाई इतना ना कोई आज मैं सोया ना बुझाओ कुछ सालों हो गया। माला इन्नो मस्त है ना कि हल्दी काटेगा तो यहाँ पे हम जैसे ही मॉल में एंटर हुए तो बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी कि हमें आइसक्रीम चाहिए दोनों को। तो जब ज़िद करना होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं और जब लड़ना होता है तो फिर घर में लड़ते रहते हैं। और वहाँ पे मॉल में इकट्ठे ही ज़िद करने शुरू हो गए कि हमें आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। तो फिर मैंने किया ये, मैं इनको बोल के गई कि मैं ना आइसक्रीम लेने जाती हूँ आप लोगों के लिए, आप यहीं बैठो वेट करो। तो मैं चली गई OTPT पर। तो फिर मैंने वहाँ से इनके लिए अच्छे वाले फ्राइज़ लिए। मैंने कहा आइसक्रीम के बगैर ये थोड़ा सा खा लें क्योंकि इनको जाके प्ले करना है प्ले एरिया में। तो बस फिर बच्चों ने फिनिश कर लिए अपने चिप्स। तो मैं आरिस को स्टॉलर में लेके चली गई और आरिफ बरीसा के बाबा आरिफ बरीसा के साथ चले गए थोड़ी देर के लिए। तो मैंने शुरू किया यहाँ से आरिस के दो सूट ले लिए, ऑफ़ लगा हुआ था यहाँ पे तो मुझे अच्छे उसमें मिल गए पैसों में। तो वो मैंने ले लिए 2 सूट, एक जैकेट थी और एक सूट था। और यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। तो शुरुआत मैंने यहाँ से की जब तक बच्चे मेरे साथ नहीं थे। और ये मैंने एक शॉप देखी जहाँ पे जो है ना किड्स एंड मॉमी मतलब बेबी गर्ल और मॉमी के मिल रहे थे एक साथ, मतलब एक जैसे सूट। मुझे बहुत अच्छे लगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे तो फिर मैंने इनको नहीं लिया। थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे कि बड़ों का 30,000 35,000 का सूट और वैसा ही सूट छोटे बच्चों का 20। जैसे ये सामने ग्रीन पड़ा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये बड़ों का भी था, बड़ों का 35,000 था और छोटे बच्चों का 12-14 ऐसे 15,000 का। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो मैंने ये शॉप की तस्वीर ले ली थी, मैंने कहा किसी को चाहिए अगर तो आप भी ले लीजिएगा। तो बहरहाल फिर मैं गई नक्शी पे क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट ब्रांड है।
तो लास्ट मैंने शादी पे यही इसी के लिए थे, लेकिन इनमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ख़त्म हो गई थी, तो ये बोल रहे थे कि नेक्स्ट वीक आएगी। और उसके बाद में बच्चे आ गए, वही बस ये 2-3 शॉप देखी तो बच्चे आ गए। फिर यहाँ पे मैं लेने गई थी अपनी फ़ाउंडेशन, बोनांजा पे लगी हुई थी सेल, तो फ़ाउंडेशन ली, उसके साथ फेस पाउडर, एक आईलाइनर लिया। तो अयास के लिए मैंने ये परफ्यूम भी ले लिया। फिर उसके बाद जो बच्चों ने तंग किया है, यहाँ पे शूज़ की शॉप पे गई तो यहाँ पे आरब ने जो तंग करना शुरू कर लिया कि मुझे टॉयज़ चाहिए। तो फिर मेरा तो भाई दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ऑलरेडी मैं इनके लिए चीज़ें लेके आई थी, और तो फिर भी मतलब इनको बस यही और ज़्यादा टॉयज़ चाहिए। और यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी हील पहन ली थी, तो अच्छा लग रहा था शूज़। ये बहुत ज़्यादा हील्स वाले पड़े थे, शादी के हिसाब से मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने लिया नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी हील थी। और बस यहाँ पे आरिफ का रोना धोना शुरू। फिर वहीं पे हम गुज़रे तो ये टॉय शॉप, और ये एक्सपेंसिव बहुत बाहर की शॉप है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अब यहाँ पे भी परीसा ने ज़िद करना शुरू कर दिया आरिफ ने, तो आरिफ को तो हमने गेम पे थोड़ी देर बिठा दिया, 20 मिनट के इन लोगों ने लिए थे, 400-500 लिए थे, तो उसको तो मैंने गेम पे बिठा दिया। लेकिन परीसा बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हैंडल हो रही थी। और J.Dot का मैं सूट भी छोड़ के आ गई, इतना अच्छा इसी के रोने धोने में। और ये मैंने देखा था एक परीसा का, और मैंने अपना, तो मेरा साइज़ नहीं मिला, तो परीसा की भी थोड़ा बड़ा साइज़ था, तो मैंने ये भी स्किप कर लिया। लेकिन इस बार मुझे वाइट पहनने का बहुत शौक़ हो रहा था, तो बस ये भी नहीं लिया। फिर परीसा ने कहा अगर टॉय नहीं लेके दे रही तो उसी शॉप पे चलो, मैंने वहाँ पे जेलीज़ देखी हैं, तो मैं ले गई उसको। ये बहाने से चली थी, जेली का बहाना था, तो ले गई। फिर यहीं पे फिर रोना धोना शुरू के मुझे खिलौने चाहिए। तो जब तक ये जेली देख रही थी, तो मैं देख रही थी कोई रीज़नेबल मुझे टॉय मिल जाए। लेकिन मैंने जब जाके देखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे खिलौने, बहुत ही ज़्यादा, मेरी रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ के थे। क्योंकि ये एक ही जो है, ये एक जैसे पेपा पिग के लगे हुए ना, यही 12-12, 14-14 हज़ार का एक सिर्फ इतना छोटा सा पीस मतलब था, पूरा मतलब था ये एक, लेकिन 15,000 16,000 और इस तरह से थे ये सारे टॉयज़ जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको। ये इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, अब बंदा एक को लेके दे फिर दूसरे को लेके दे, इस तरह से। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेके देती हूँ कभी कभार इनकी बर्थडे वगैरह पे, लेकिन अब जब शॉपिंग करने जाओ तो नहीं लेके देती। तो फिर एक वो होता है ना कि शॉपिंग का तो शॉपिंग ही करनी है। तो फिर बच्चों ने बस भाई बहुत ज़्यादा तंग किया हमें, कहीं का भी नहीं छोड़ा। जाओ तो अकेले जाओ बच्चों के साथ, फिर बच्चे के देख के भी किसको जाओ, अकेले रहने की ये बहुत बड़ी वो है ना कि पीछे फैमिली नहीं है तो साथ ही ले जाना पड़ता है। तो बस यही 1-2 चीज़ें ली, और आरिस से आ रहा है मेरे साथ, तो बस यही मैंने फाउंडेशन ली और आईलाइनर लिया, और मैंने ना अपने कपड़े लिए ना बच्चों के कपड़े लिए, बस। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आरिस के कपड़े लिए 2-3, अपनी फाउंडेशन, अयाज का परफ्यूम और 1-2 बस ऐसे ही चीज़ें, इतनी नहीं हो पाई शॉपिंग जिसे होती है एक। तो बस यही था कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो हमने यही समझा कि भाई और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और इसकी भी तबीयत सही नहीं थी, इससे अच्छा है कि घर ही जाके बैठो। तो फिर रास्ते में वही परीसा का और आरिफ का ज़िद कि हमें कुछ खिला दो। हालांकि इनको मैंने चीज़ें लेके दी थी, फिर भी वापसी पे जो होता है ना, इन्होंने वैसे हमने भी कुछ डिनर नहीं किया था, तो मैंने कहा बच्चा बीमार है तो घर पे कैसे, तो फिर हम यहाँ पे बैठ रहे थे। इनको बर्गर खाना था, वो खिलाया इनको, और बस फिर यही है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस अल्लाह का शुक्र है, बस जो भी है। फिर यहाँ से भी हमने डिनर किया और वापसी इंदौर पे हुई, वहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो परीसा की एक चप्पल ली और अयाज ने एक
बाय की और बस ऐसे ही। और यहाँ पे हमारी वापसी हो रही है और बस कुछ ही दिन में मैं जाऊँगी कराची सिस्टर